तो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से हमारे अतीत भाग 2 से कार्यपत्रक 27 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 22 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। विद्यार्थियों, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप से कर या राजस्व निश्चित कर दिया गया। विद्यार्थियों, प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। विद्यार्थियों, जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। विद्यार्थियों, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त माध्यमों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। विद्यार्थियों, 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। ठीक है विद्यार्थियों, शाहजहां के राजकाल का एक लघु चित्र आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जिसमें उसके पिता के समय के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है। इस चित्र में देखिए दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार व्याप्त था। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। आइए अब इसमें निहित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? दूसरा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? तीसरा प्रश्न है, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? चौथा क्वेश्चन है, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? एंड पांचवा है, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो इसका हो जाएगा आंसर, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर होगा, जमींदार किसानों से राजस्व वसूलते थे और एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। ठीक है, टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।